हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? महानदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना ये बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ये परियोजना सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है जो कि 1957 1957 से कार्यरत है। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ये थी इस प्रश्न से जानकारी। ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जिसमें हमने जीएस और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं तो उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बिहार पुलिस के लिए स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसको हम और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किलोवाट आवर किसकी इकाई है? त्वरक वेग की, शक्ति की, ऊर्जा की। तो किलोवाट आवर जो इकाई है वो ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? बांद्रा टर्मिनल, बोरी बंदर टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ठाणे रेलवे स्टेशन। तो भारत का प्रथम रेलवे टर्मिनल बोरी बंदर रेलवे टर्मिनल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि, कयानांतरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कयानांतरण। लार्वा का कुछ परिवर्तन जो होता है जो वयस्क के जरिए किया जाता है उसको कयानांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डिपिंग का अर्थ क्या है? माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः निर्यात करने के लिए निर्यात करना, अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना, कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना डिपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, कबीर। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध 1563 में 563 में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। 563 ईस्वी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इन्होंने कुछ इनकी प्रमुख घटनाएं देखते हैं। इन्होंने जो गृह त्याग किया था, गृह त्याग जिसको महाविनिष्क्रमण बोला गया, वो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ज्ञान प्राप्ति इनको
35 वर्ष की आयु में हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और स्थान कौन सा था? तो स्थान था बोध गया। और वृक्ष वृक्ष था पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में था। ये थी इस प्रश्न से जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर, यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइट। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? प्रयोगात्मक, राजनीतिक, विषयगत मानचित्र और भौतिक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विषयगत मानचित्र वनों के वितरण को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट एक महान थे डैश। तो डैश आपको फिल करना है। राजनीतिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, प्रशासक, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। यह किसने कहा था? बोहर ने, चैडविक ने, रोस्टन ने, रदरफोर्ड ने। तो परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो यह नील बोहर मॉडल था जो कि बोहर के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बोहर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, HHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी रेफरल योजना। ये किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें किसान बैंक के द्वारा लोन ले सकता है अपनी भूमि के हिसाब से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का बुनियादी परिणाम है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जो आंसर पूछा जाएगा लास्ट में आपसे, तो वो उसका आंसर जरूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन सा है? राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे, एयरवेज। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा रेलवे। भारतीय रेल अर्थव्यवस्था परिवहन का सर्वप्रमुख साधन है। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अब यहाँ पे भारतीय रेल के कुछ प्रमुख मुख्यालय देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई वीटी में। कहाँ पे है? मुंबई वीटी में। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ये थे भारतीय रेलवे के कुछ प्रमुख जोनों के मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य हैं
फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत। श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान। भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और श्रीलंका। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। संयुक्त राज्य परिषद का अभी भारत स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये भी नहीं है। भारत इसमें फिर आ गया, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, तमिलनाडु। तो जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है असम। जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसी, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, टोल्स्टॉय। तो दास कैपिटल कार्ल मैक्स की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और ये दास कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा कम कीमतों वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, दोनों ए और बी, ना तो ए और ना तो बी। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा ऑप्शन नंबर सी, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति और कम कीमतों वाली मशीनों का विकास। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि ए और बी ऑप्शन दोनों राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, उपरोक्त सभी। तो बसीय पदार्थ खाने से मोटापा बढ़ता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2004, 1990। तो इस प्रश्न का ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं जिस भी वीडियो पे आप जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग बता सकते हैं, उस पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।